नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई पूर्व मंत्री इमरती देवी शिवराज सिंह चौहान के लिए समस्याएं खड़ी करती दिख रही हैं। भीतरवार में इमरती देवी ने जाटव महापंचायत को संबोधित किया, जिसमें नारे लगे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इमरती देवी ने महासभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने सरकारी जमीन पर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्तियां लगवाई हैं। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ एक और सिंधिया समर्थित मंत्री या सिंधिया जी का समर्थन करने वाले मंत्री ने दावा किया है कि जब तक उनके इलाके में प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री वो मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक उनके इलाके में सड़कों की समस्या खत्म नहीं हो जाती वो तब तक जूते या चप्पल नहीं पहनेंगे। तो सवाल ये है कि ये जो सिंधिया समर्थित मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए समस्याएं खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सिंधिया के इशारे पर हो रहा है? और यदि ऐसा है तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा होगा या उनकी फिर से वही स्थिति होगी जो कि कमलनाथ सरकार के दौरान थी? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो इमरती देवी कर रही हैं या प्रद्युम्न सिंह तोमर कर रहे हैं, आप पिछले दिनों महेंद्र सिंह सिसोदिया ने किया, क्या ये खुद से हो रहा है? क्योंकि ऐसा ही इन्होंने कमलनाथ की सरकार के दौरान भी इस तरह की बयानबाजी, ये सब चीजें ये मंत्री करते थे। दरअसल ये एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है जिसके सिंधिया जी आदी हो चुके हैं। उन्होंने जब कांग्रेस की सरकार थी तब, चूंकि वो पहले कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन थे और ये माना गया था कि उनका बड़ा रोल है सरकार बनाने में, तो उसके बाद उन्होंने भरपूर कोशिश की कि उसका जो उन्होंने किया उसका फायदा बोलें। उनके मंत्री मनमानी कर रहे थे, सब कुछ वैसा ही अब हो रहा है। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं और जो लोग कांग्रेस छोड़ के सिंधिया जी के साथ भाजपा में गए, कुछ चुनाव जीते कुछ चुनाव हारे, लेकिन जो जीत कर आए हैं, जो सरकार में हैं वो, और जो हारे हैं वो सब उस तरह की बातें कर रहे हैं जिस तरह की बातें वो पहले कांग्रेस में करते रहे थे। पहले तो ये माना जाता था, ये मानना था कि उस समय वो इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जैसे कि आपने कहा कि उनको ऐसा लगता था कि उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो अभी भी योगदान तो सरकार बनाने में शिवराज का वो तो है। तो क्या अभी भी वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं ज्योतिरादित्य? नहीं, ये हेमंत जी, ये तय है कि पूरी टीम, ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी टीम ये मानकर चल रही है कि जैसे उन्हें वो महाराज कहते हैं कि महाराज एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, और सबको उस चमत्कार की उम्मीद है जो नरेंद्र मोदी करते आए हैं अलग अलग राज्यों में। आप याद करिए कि उत्तराखंड में धामी चुनाव हार गए और उसके बाद भी वो जो है मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही गुजरात में सबसे जूनियर को बना, तो उनको लगता है कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्योंकि उनका भी गुजरात कनेक्शन है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि पिछले दिनों जिस तरह की इम्पोर्टेंस, जैसे उज्जैन से सिंधिया जी को मोदी जी अपने साथ दिल्ली ले गए और अमित शाह ने सिंधिया ग्वालियर जाके सिंधिया के राजमहल में जाके और वहां जिस तरह का उनको महत्व दिया, उससे उनके समर्थक बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और उनको ऐसा लगता है कि बस अब की बारी महाराज की है। तो सर, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स, आपने कितने डेकेड्स तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को देखा है लगातार, क्या इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी में काम करती है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरह की कोशिशें लगातार सिंधिया के समर्थक कर रहे हैं वो सिंधिया जी को ही भारी पड़ने वाली हैं। अब आप याद करिए, महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को तानाशाह कहा था और उन पर सवाल उठाया था। इससे पहले भी जिन तोमर साहब की आप बात कर रहे हैं, जो नंगे पांव रहने वाले हैं, वो बिजली के खंभों पे चढ़ रहे थे। आप आगे चलिए तो गोविंद सिंह राजपूत, जो सिंधिया के सबसे कट्टर समर्थक है, उनकी वजह से सागर में बहुत बड़ा हंगामा बीजेपी में मचा हुआ है कि उन्होंने एक पुराने कार्यकर्ता को निकलवा दिया और उस कार्यकर्ता का दावा है कि राजपूत के इशारे पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये जो लोग हैं, अब इमरती देवी की बात करें तो इमरती देवी शुरू से, इससे चुनाव हारने के बाद से लगातार वो ऐसी बातें करती रही हैं जो सीधी सीधी चुनौती है सत्ता को। अब सत्ता में शिवराज हैं, महाराज नहीं है, महाराज दिल्ली में है। अब ये कहना कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है और दावे के साथ कहती हैं कि मैंने मूर्तियां लगवाई हैं, अगर ऐसा होगा तो कल पूरे आदिवासी, चूंकि आदिवासी शेड्यूल कास्ट लोगों से ज्यादा हैं, तो
तो सारे जंगल काट लेंगे। अराजकता की स्थिति, अराजकता लगभग उसी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप याद करो पिछले दिनों एक वन कर्मी ने गोली चला दी थी, तो एक आदिवासी जो कि रिकॉर्ड में जंगल में लकड़ी चोर था, उसकी मौत के बाद सरकार एकदम भड़बड़ा गई थी और उन्होंने जाके 25 लाख रुपए दिए और मुकदमा चलाने की बंदूकें वो अभी तक नहीं उठाई उन्होंने, एक अलग तरह से चल रहा है। तो ये जो चल रहा है वोट के लिए, अगर इमरती देवी का ये डायलॉग, ये जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, यही आदिवासी लेकर आ गया, जो जमीन जंगल जमीन हमारे हैं, जो जंगल सरकारी है वो जंगल हमारा है, तो फिर कहाँ जाएगी ये सरकार? अच्छा सर, जैसे ये आपने बताया कि चाहे वो गोविंद सिंह हो, इमरती देवी हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, एक तरफ से लाइन से सिंधिया के समर्थक जो है एक के बाद कोई ना कोई समस्या खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के लिए। तो क्या शिवराज सिंह चौहान को एक्शन लेना नहीं चाहिए, या वो ले नहीं सकते, इनकॉम्पिटेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि जिनके भरोसे सरकार लेके आए, अगर शिवराज सिंह ने कोई एक्शन लिया, अगर लेते तो सबसे पहले महेंद्र सिंह सिसोदिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। उससे पहले उन्हें, जब इमरती देवी ने सार्वजनिक रूप से कुछ बातें की थी कांग्रेस के वर्तमान विधायक सुरेश राजे के साथ, उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था। उन्हें एक्शन कारम बांध टूटते वक्त भी लेना चाहिए था, क्योंकि तुलसी सिलावट मंत्री थे, वो पहले भी थे, जिन 15 महीनों के लिए सरकार कांग्रेस पर आरोप लगते हैं, उन 15 वो भी तब भी वही थे और अभी भी वही थे। तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह कुछ भी कर सकते हैं। शिवराज सिंह अपनी खीज, अपनी झुंझलाहट अफसरों पे उतार सकते हैं, लेकिन वहां भी आप समझ लीजिए कि अफसरों पर भी पिक एंड चूज हो रहा है। शिवपुरी में एक शिक्षा अधिकारी जो है, एक टीचर को बलगर बातें करता है, उस पर ना बुलडोजर चलता है, ना उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई होती है जिसको दंडात्मक माना जाए। तो शिवराज सिंह भी देख के चलते हैं, समझ के चलते हैं, सरकार बचानी है उन्हें। अच्छा, सरकार उनको बचानी है। सर, तो मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सपना है, क्योंकि उन्होंने कमलनाथ की सरकार इसलिए गिराई थी क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री नहीं बने, राज्यसभा गए, केंद्र में मंत्री बने, लेकिन क्या वो कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बीजेपी की रिजीम में यहाँ बनेंगे कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि 2023 तक अगर बदलाव होगा तो सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि सिंधिया आज भी भाजपा का चेहरा नहीं है। सिंधिया का पूरा परिवार, उनकी दादी भाजपा की संस्थापक सदस्य थी, उनकी दोनों बुआएं। अगर आप पीछे चलें, राजस्थान में आज सबसे ज्यादा किनारे कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया, जो उनकी सगी बुआ है। मध्य प्रदेश में उनकी दूसरी बुआ मंत्री तो हैं, उनके लिए शिवराज सिंह ने एक ऑर्डर निकाला था कि उनके नाम के आगे श्रीमंत लगेगा, लेकिन वो बोलते भी हैं पर हुआ कुछ नहीं। वो मंत्री हैं, ये अलग बात है कि वो अपनी स्थिति से खुश नहीं है, लेकिन उनकी अपनी अहमियत है और जो वो चाहती हैं वो हो रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान जो हैं, वो अपने ढंग से अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए और खुद को बचाए रखने के लिए जितने उपाय करते हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी का नेतृत्व, खास तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, ये संभव है कि गुजरात कनेक्शन है, सिंधिया जी की ससुराल गुजरात से है, गायकवाड़ राज परिवार ने ही उनकी एंट्री भाजपा में करवाई है, ये सब तथ्य किसी से छुपे नहीं है। तो अब ये सिर्फ नरेंद्र मोदी पर है कि अगर वो चाहेंगे, भगवान भी चाहे तो नहीं होगा, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो सिंधिया मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा चेहरा जिसको कोई नहीं जानता हो, क्योंकि यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। आप याद करिए ग्वालियर में शाह ने क्या कहा था कि पिछली बार वोट आपने कांग्रेस को दिया, इस बार मोदी का चेहरा देखना। तो स्थानीय स्तर पर, और सिंधिया ऐसा चेहरा नहीं है कि इनको एक छोटा आदमी मान लिया जाए, मध्य प्रदेश में सिंधिया चेहरा है। तो जब बात मोदी के चेहरे की जा रही है तो सिंधिया के चेहरे का कोई जगह नहीं है सिंधिया के चेहरे के लिए। तो जो सिंधिया को अहमियत दी गई अभी हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, उसको देखकर उनके समर्थक उत्साहित जरूर लग रहे हैं, कोशिश जरूर कर रहे हैं, उसी तरह की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह की कोशिश उन्होंने कमलनाथ की सरकार में रहकर की थी। लेकिन चूंकि अमित शाह ये कह चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं कि 2023 वाला चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा, तो लग नहीं रहा है कि 2023 से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।